हाय कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम लोग करने जा रहे हैं आपकी मंथली करियर रीडिंग, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस एंड द टैरो प्रेडिक्शन। सो देखिए, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से तो ये महीना कैप्रिकॉर्न प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से फेवरेबल रिजल्ट्स आपको दे रहा है, क्योंकि वीनस यानी कि शुक्र जो है 10वें घर का जो मालिक है वो रेट्रोग्रेडेड है आपके 3rd हाउस में, जिसका मतलब है कि आपको हायर पोजीशंस की संभावना हो सकती है। मे बी कुछ नए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके पास आ सकती है, कुछ नए लोग भी आपके साथ काम कर सकते हैं। 13 को यानी कि 13 अप्रैल को वीनस जो है डायरेक्ट हो जाएगा, जिसका मतलब ये है कि आप अपने वर्क लाइफ में यानी कि ऑफिस में अगर आप लोग काम करते हैं तो वहाँ पे भी आपको ना कुछ अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ओके, साथ में टीम वर्क के साथ बहुत अच्छा काम आप करोगे, आपकी एफिशिएंसी बहुत इंक्रीज़ होगी। जिस तरीके से आप पहले काम करते थे, लेज़ी हो रहे थे, तो इस महीने लेज़ी नहीं दिखाई दोगे। मरकरी जो है, जो 6वें घर का मालिक है, वो भी आपके वीनस के साथ इस काम की चीज़ों को बढ़ावा देगा। ओके, नाउ मंगल आपके 7th हाउस में एंड 10th हाउस में एंटर कर रहे हैं, जिसका मतलब ये कि बिज़नेस डील, अगर कॉन्टैक्ट्स या कॉन्ट्रैक्ट्स कुछ हो रहे हैं बिज़नेस वालों के साथ, बिज़नेस वालों के लिए थोड़ा सा यहाँ पे चैलेंजिंग सिचुएशन बनने वाला है। तो किसी को एकदम से ट्रस्ट मत करिए, किसी को गुस्से के साथ बात मत करिए। आपको थोड़ा सा यहाँ पे गुस्से को अपने गुस्से को थोड़ा सा मेंटेन करने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है। गुस्सा नहीं, आपको अपने कामनेस पे वर्कअप करने की ज़रूरत है। लोगों के साथ, कलीग्स के साथ बहुत ध्यान से आपको बात करने की ज़रूरत है। ओके, आपको बेनिफिट तब मिलेगा जब सूर्य यानी कि सन आपके 4th हाउस में 10th हाउस को एस्पेक्ट करेगा। 14 अप्रैल के बाद से आप कुछ इंक्रीज़ देख सकते हो, अपने बढ़ोतरी देख सकते हो अपने काम में, बिज़नेस में भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट दिखाई देगा 14 अप्रैल के बाद। ओके, लेकिन तब तक आपको थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, क्योंकि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है ग्रहों के इधर उधर होने की वजह से। ऑल्सो पार्टनरशिप भी अच्छा नहीं रहेगा बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको बहुत सोच समझ के उन लोगों के साथ पार्टनरशिप करने की ज़रूरत है, जो आपको अंडरस्टैंड करे, जो आपको समझे। अब हम लोग देखेंगे टैरो के थ्रू कि आपका थीम ऑफ द मंथ क्या है। व्हाट इज़ योर थीम ऑफ द मंथ? लेट्स सी व्हाट्स योर थीम ऑफ द मंथ। कैप्रिकॉर्न अप्रैल मार्च में इसका थीम ऑफ द मंथ। ओके, सो मार्केटिंग का कार्ड है, कंपोजर एंड डिस्कवरी। वेरी नाइस। देखिए, थीम ऑफ द मंथ में तो यहाँ पे मार्केटिंग का कार्ड आया है, जिसका मतलब ये है कि आप प्रमोशन करने में तो बहुत अच्छे दिखाई दोगे इस महीने में। अगर आपका कुछ खुद का बिज़नेस वगैरह है तो प्रमोट करते हुए बहुत अच्छा दिखाई दे रहे हो। लेकिन आपको बोला जा रहा है कि और थोड़ा मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ आपको अपनाने की ज़रूरत है अपने काम में। जो भी प्रोडक्ट बेचते हो, कुछ भी करते हो, तो थोड़ा सा मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ आपको अपनाने की ज़रूरत है। बिकॉज़ कहीं ना आपकी जो स्ट्रेटजीज़ है वो कुछ हद तक काम कर रही है, बट कुछ हद तक अट्रैक्टिव नहीं बना रही, इनोवेटिव नहीं बना रही लोगों के लिए। अब देखिए, कंपोजर का कार्ड भी यहाँ पे ये बोल रहा है कि इस दौरान, जैसे मैंने आपको चार्ट देखकर भी बोला कि इस दौरान आपको ना थोड़ा सा गुस्सा आ सकता है मिडल ऑफ द मंथ में, बिकॉज उस तरीके से रिजल्ट्स नहीं आएंगे। अपने एंगर पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, मेडिटेशन करिए, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ें ना आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएं। इसलिए आपको बोला जा रहा है थोड़ा रिलैक्स करने की ज़रूरत है,
बिकॉज़ गुस्सा आपको आ सकता है, आपको ऐसा लग सकता है फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। तो ये चीज़ थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। डिस्कवरी का कार्ड यहाँ पे ये बोल रहा है कि ट्राइंग समथिंग न्यू एंड एक्सप्लोरिंग अदर ऑप्शंस विल हेल्प यू लर्न एंड ग्रो। सो अगर कोई एक ही तरीके का काम आप लेट्स से करते हो तो वहाँ पे आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क एक्सपीरियंस लीजिए, थोड़ा बाहर जाइए, अपॉर्चुनिटीज़ को देखिए। खाली वेट करने से नहीं होगा, आपको थोड़ा रिसर्च वर्क करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आपको ये देखने की ज़रूरत है, ओके चलो ठीक है ये भी काम हम कर सकते हैं तो थोड़ा सा उस वे में थोड़ा ओपननेस होने की कहीं ना कहीं ज़रूरत है। ओके, अब हम देखेंगे कि आपके टैरो के थ्रू सबसे पहले तो आपके फाइनेंसेस की हम लोग रीडिंग देखते हैं। फाइनेंसेस ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा? पेज ऑफ कप्स। ओके, जॉब में एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। लेट्स सी कि बिजनेस वाइज कैसा क्या कार्ड आ रहा है। ओके, सो बिजनेस के लिए द मून की एनर्जी है यहाँ पे। देखिए अगर फाइनेंसेस की बात करें तो यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि बोल रहा है दैट क्रिएटिविटी से पैसा आपके पास आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप थोड़ा सा और क्रिएटिव बने अपने लाइफ में, अपने करियर को लेकर इस महीने, तो क्रिएटिविटी से तो देखिए पैसा आपके पास आएगा, लेकिन ओनली इट इज़ लाइक हाउ आप किस तरीके से पैसे को हैंडल करोगे। इमेच्योरली अगर आप हैंडल करोगे तो पैसा आपके हाथ से निकलता भी चला जाएगा। सो थोड़ा सा सोच समझ के आपको पैसों को हैंडल करने की ज़रूरत है। एंड देन बात करते हैं आपके जॉब अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि बोल रहा है दैट जॉब अपॉर्चुनिटी में आई एम सीइंग दैट गवर्नमेंट सेक्टर रिलेटेड अगर कुछ जॉब आप करते हो तो वहाँ पे थोड़े डिलेस आपको देखने को मिल सकते हैं। मे बी कोई ऑफ़र आपके पास अगर आया है, लेट्स से जॉब अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है, कोई अवेटेड रिस्पॉन्स है, तो वो यहाँ पे इस महीने आपको अगेन थोड़ा सा देर से रिस्पॉन्सेस लोग दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि हो सकता है जो देर करते करते वो जॉब आई ना, और आप बहुत वेट कर रहे हो उस चीज़ का, बिकॉज आप पर्टिकुलरली चाहते हो कि आपकी एक फ़्लो ऑफ इनकम होती रहे, इस पर्टिकुलर न्यू आइडियाज़ आए जो स्टेबल इनकम, स्टेबल क्या मतलब कि हमेशा लाइफ लॉन्ग आपके इनकम आती रहे। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्ट्रगल हो सकता है इस महीने में। ओके, एंड बात करेंगे आपके बिज़नेस की, तो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे मून की एनर्जी रिप्रेजेंट हो रही है जो कि ये बोल रहा है दैट मेंटली आप थोड़े से डिस्टर्ब ज़रूर रहोगे, क्लैरिटी नहीं रहेगा बिज़नेस में, या तो आप लोगों के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हो और वो आपसे कुछ चीज़ें सीक्रेट्स हाइड कर रहे हैं, कुछ मिस्ट्री आपको अंदर ही अंदर ऐसा लगेगा कि लोग आपसे कुछ मिस्टीरियस हो रहे हैं। आपको उस तरीके से इम्पोर्टेंस, जिस तरीके से आप उनको ट्रस्ट करते हो उस तरीके से लोग आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो उसके बारे में आप ज़्यादातर सोचते हुए यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हो, जिसकी वजह से आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। बट एनीवेज आपको ये बोला जा रहा है दैट इट्स हार्ड टाइम गोइंग ऑन, डोंट गेट डिप्रेस, एक्सप्रेस योरसेल्फ। तो इस टाइम में आप स्पिरिचुअलिटी को हेल्प लीजिए। कुछ ऐसे अगर आपके आसपास लोग हैं जो आपने उन पर ट्रस्ट किया था और वो आपके हिसाब से काम नहीं कर रहे, तो आपको बोला जा रहा है कि स्पिरिचुअलिटी की हेल्प लीजिए और कोशिश करिए कि आप उन लोगों के साथ बनाए रखें एंड ज़्यादा इस बारे में ओवर थिंक ना करें। ओके, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू फॉर दिस वीक कैप्टिकॉन। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट मंथ की करियर रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एवरीवन।